दिल्ली में आज कांग्रेस के मुख्यालय से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसके बाद एक बार फिर ये सवाल आकर सामने खड़ा हो गया है कि क्या कांग्रेस पार्टी की असली कर्णधार प्रियंका गांधी है। आज कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर पार्टी दफ्तर में हर साल की तरह तमाम कार्यकर्ता जुटे थे, लेकिन ना तो सोनिया गांधी थी और ना ही राहुल गांधी। गांधी परिवार से सिर्फ प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद थी। वैसे भी कांग्रेस के भीतर एक बड़ा धड़ा प्रियंका गांधी में पार्टी का भविष्य देखता है और हाल के दिनों में प्रियंका जिस तरह से राजनीतिक तौर पर एक्टिव हुई है, उसके बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी देने का वक्त अब आ गया है। सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है। लोकतंत्र है, मुझे तो नहीं लगता। जनता की समस्याएं हैं, उनको हल करना है, उनको उठाना है। राहुल भी नहीं आया, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। सियासत में जो सवाल अधूरा छोड़ दिया जाता है, उसी एक सवाल से कई सवाल उठ खड़े होते हैं। प्रियंका जी, राहुल भी नहीं आया, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर आज प्रियंका गांधी ने जिस सवाल पर बात खत्म कर दी, उसी सवाल का हाथ पकड़कर सबसे बड़ा सवाल सामने आ खड़ा हुआ, और वो ये कि कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी का मतलब क्या है। क्या प्रियंका गांधी के हाथों में कांग्रेस की कमान देने की तैयारी हो रही है? यह सवाल आज एक बार फिर क्यों सामने आकर खड़ा हो गया, उसे आप तस्वीरों की मदद से समझने की कोशिश कीजिए। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर बाईं तरफ ठीक एक साल पहले की तस्वीरें देखिए। पिछले साल कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी मौजूद थी, तो उनके साथ मोतीलाल वोरा मौजूद थे और राहुल गांधी कुछ दूरी पर मनमोहन सिंह और ए.के. एंटनी के बीच में खड़े थे। अब दाईं तरफ की तस्वीर देखिए। आज पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर सोनिया गांधी नहीं थी, इसलिए सोनिया वाली भूमिका ए.के. एंटनी ने निभाई, और जिस जगह पर पिछले साल राहुल गांधी खड़े थे, आज उसी जगह पर प्रियंका गांधी मौजूद थी। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस समारोह में सबकी नजर राहुल गांधी पर थी, लेकिन राहुल गांधी नदारद रहे। वो पहले ही निजी दौरे पर विदेश रवाना हो चुके थे। वहीं सोनिया गांधी भी स्वास्थ्य कारणों से पार्टी दफ्तर में होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकी। गांधी परिवार से सिर्फ प्रियंका गांधी ही मौजूद रहीं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी की जिम्मेदारी संभालने की भूमिका अब प्रियंका के ही हाथों में है। प्रियंका की भूमिका को लेकर लोगों के मन में जो सवाल हैं, उस पर कांग्रेस का क्या कहना है, पहले वो सुनिए। हमारी पार्टी में चुनाव की एक प्रक्रिया है, वो इस समय चालू है, और आदरणीय मिस्त्री जी उस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं। बहुत जल्द जैसे ही उनकी पूरी इलेक्टोरल लिस्ट वो जारी करेंगे, तो बाकायदा नामांकन आमंत्रित करेंगे। जब नामांकन आमंत्रित होंगे, तो कोई व्यक्ति भी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दे सकता है। इतिहास गवाह है कि प्रियंका को लेकर कांग्रेस नेताओं से जब भी सवाल किए गए, कभी सीधा जवाब नहीं आया। लेकिन दिक्कत यह है कि राहुल गांधी को लेकर भी तो कोई साफ साफ कुछ नहीं बोलना चाहता। प्रियंका गांधी भी उस पर चुप्पी साध गई। प्रियंका जी, राहुल भी नहीं आया, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। प्रियंका जी, राहुल भी नहीं आया, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। अब जरा तस्वीरें देखिए। कांग्रेस के दफ्तर में आज ढोल नगाड़े बज रहे थे, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उत्साह में थे, लेकिन राहुल वाले सवाल पर तमाम नेता गोलमोल जवाब देने लगे। जिज्ञासा होगी सर लोगों में कि राहुल गांधी कहां गए हैं, क्यों गए? जिज्ञासा हो तो अच्छी बात है, पूछ ले। तो मैं पूछ रहा हूं कहां गए? नहीं, अब मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता हूं कि मुझे नहीं ये अधिकार दिया गया है बताने का, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उचित समय पे राहुल जी
आपके सहयोगी जो हैं वो आपको ये जवाब दे देंगे। यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं। तस्वीरें अच्छी हैं, मैं चाहूंगा कि जरा आप भी देखिए। 1885 से लेकर के अब तक के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं उन सबकी तस्वीरों के साथ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं और नारे लग रहे हैं, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जबकि राहुल गांधी इन सबके लिए देश में है भी नहीं। श्रीनिवास जी, राहुल गांधी है नहीं देश में और आप लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपको लगता है उनको भी रहना चाहिए था जो स्थापना दिवस के मौके पर? देखिए, राहुल गांधी जी अभी अध्यक्ष नहीं है। उनका ग्रैंड मदर को वो देखने गया, कोई ग्रैंड मदर को भी नहीं दे सकते। श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय नहीं हैं, श्रीमती सोनिया गांधी हैं। श्री राहुल गांधी जी को जो पार्टी जिम्मेवारी देती है वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर अपने परिवार के एक सदस्य को जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनसे मिलने गए हैं। अपने परिवार की दूसरी सदस्य जो सबसे बड़ी हैं, उनकी नानी, वो साल के अंत में उनसे भी मिलने गए हैं। राहुल अगर अपनी नानी के यहाँ गए तो क्यों गए? सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि किसानों के आंदोलन और पार्टी के 136वें स्थापना दिवस के दौरान राहुल की गैर मौजूदगी कुछ कहती है। सवाल ये उठते हैं कि क्या प्रियंका को बड़ी भूमिका में लाने की तैयारी चल रही है? प्रियंका गांधी आजकल कांग्रेस में संकट मोचक वाली भूमिका में है। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर मची कलह पर जब 19 दिसंबर को कांग्रेस की बैठक हुई, उस वक्त भी रूठे नेताओं को मनाने का काम प्रियंका गांधी ने ही किया। पिछले महीने प्रियंका गांधी ने G23 के प्रमुख नेताओं से बात की और असंतोष की खाई को पाट दिया। दरअसल अहमद पटेल के निधन के बाद कांग्रेस में प्रियंका गांधी ही क्राइसिस मैनेजमेंट देख रही हैं। प्रियंका गांधी को 23 जनवरी 2019 को महासचिव का पद मिला था। प्रियंका को यूपी की 41 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी मिली, लेकिन सिर्फ रायबरेली की एक सीट पर पार्टी को कामयाबी मिली। लोकसभा चुनाव के बाद प्रियंका ने सिर्फ यूपी पर फोकस किया। नागरिकता कानून को लेकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा। पिछले साल जब वो योगी सरकार को घेरने के लिए लखनऊ की सड़कों पर स्कूटी पर बैठकर निकली, वो तस्वीरें आज भी हर किसी को याद है। हाथरस वाले मुद्दे पर भी प्रियंका गांधी खूब सक्रिय नजर आई। यूपी पुलिस ने हाथरस जाने से रोका तो वो न सिर्फ पुलिस से भिड़ गईं, बल्कि बाद में पीड़ित परिवार से जाकर भी मिली। देखिए, हम पे लाठीचार्ज वगैरह सब ठीक है, हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करें करने दें, लेकिन इनका व्यवहार जो पीड़िता के परिवार के साथ रहा है वो शर्मनाक है। प्रियंका गांधी वैसे तो कांग्रेस में महासचिव के पद पर तैनात है, लेकिन जब भी कोई मुद्दा बड़ा होता है प्रियंका गांधी बड़ी भूमिका में सामने आ जाती हैं। पिछले साल नागरिकता कानून के मुद्दे से लेकर हाल ही में हाथरस वाले मुद्दे पर भी प्रियंका गांधी पूरी तरह एक्शन में नजर आई और आजकल वो किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में लगातार सक्रिय हैं। एक लोकतंत्र में अगर सांसद को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत नहीं है तो आप बताइए क्या बनता है कि लोकतंत्र है? मुझे तो नहीं लगता। जब इनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो सीधे इनको गिरफ्तार कर देते हैं। प्रदर्शन भी नहीं हो सकता तो ये लोकतंत्र कैसा हुआ? वैसे कांग्रेस को करीब से जानने वाले ये मानते हैं कि राहुल गांधी को लेकर भले ही विरोधी सवाल उठाते रहे हों और पार्टी के भीतर भी कुछ नेताओं में उन्हें लेकर अपनी राय हो सकती है, लेकिन सच यही है कि प्रियंका अभी सिर्फ 2022 में होने वाले यूपी के चुनाव पर फोकस कर रही हैं। बाकी सब कुछ दूर की कौड़ी है। देखिए, किसी भी लीडर को लेकर कंसिस्टेंसी, निरंतरता होनी बहुत जरूरी है और जानकार कहते हैं इसी की कमी इश्यूज को लेकर राहुल गांधी में, और इसीलिए प्रियंका का नाम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।